भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा ओडीआई एडिलेड ओवल की ग्राउंड पे खेला जाने वाला है। इस ओडीआई में कई बड़े प्लेयर्स जैसे विराट कोहली, रोहित शर्मा अपना डू और डाई मुकाबला भी खेलते हुए नजर आ सकते हैं। ऐसे में हर किसी के मन में यही सवाल चल रहा है कि पिच कैसी रहने वाली है एडिलेड की। क्या मौसम वापस से पर्थ की तरह रहने वाला है या फिर पूरे 50 ओवर खेले जा सकेंगे? दोनों टीम्स के प्लेइंग 11 में क्या कुछ चेंजेस रहने वाली है? ये मैच हम कहां देख सकते हैं? प्रेडिक्शन क्या रहने वाली है मैच की? तो सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। यानी वन स्टॉप डेस्टिनेशन रहने वाला है आपके लिए ये वीडियो, जहां आपको पिच रिपोर्ट से लेके, ग्राउंड स्टैट से लेके, हेड टू हेड से लेके, वेदर रिपोर्ट से लेके, प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, जो प्रोबेबल प्लेइंग 11 निकल के सामने आएगी, प्रेडिक्शंस कहां देखना है, सब कुछ पता चल जाएगा। तो फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि पिच रिपोर्ट कैसा रहने वाला है एडिलेड ओवल के ग्राउंड का। नमस्कार, न्यूज नेशन स्पोर्ट्स देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आयुष। और अगर एडिलेड ओवल की बात करें तो आपको पता है कि मतलब ऑस्ट्रेलिया का वन ऑफ द फेमस बैटिंग पिचेस में से एक माना जाता है एडिलेड ओवल का ग्राउंड। अब ऐसे में जानते हैं कि क्या कुछ रहने वाली है पिच रिपोर्ट। एडिलेड ओवल की पिच पर गेंद अच्छी उछाल और सही गति के साथ आती है, जिससे बल्लेबाजों को आत्मविश्वास के साथ शॉट खेलने में कहीं ना कहीं सहायता मिलती है। यहां की आउटफील्ड बहुत तेज है, जिससे पावर प्ले में रन तेजी से बनाए जा सकते हैं। मुकाबले की शुरुआत में पिच बल्लेबाजों के लिए अनुकूल रहती है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है स्पिन गेंदबाजों को मदद मिलने लगती है। बीच के ओवरों में सतह पर हल्की पकड़ भी बन जाती है, जिससे गेंद थोड़ी घूमती है और उछाल लेती है। हालांकि चौकोर दिशा में छोटी बाउंड्री के कारण स्पिनरों को गलत डिलीवरी पर मार भी पड़ सकती है। अब हर किसी के मन में यह सवाल है कि क्या एडिलेड का वेदर भी कहीं ना कहीं पर्थ की तरह रहने वाला है, क्योंकि आपको याद है किस तरीके से वहां पे लुका छुपी का खेल खेलते हुए नजर आ रही थी बारिश, और उसके वजह से हमें बहुत ज्यादा क्षति हुई। वहां पे पर्थ का जो मैच था वो हम याद नहीं करना चाहेंगे, और इसीलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि एडिलेड में जो वेदर रिपोर्ट है वो क्या बता रही है, क्योंकि पिछले 2 दिन से काफी बारिश हुई है वहां पे। तो आइए देखते हैं कैसा रहने वाला है वेदर रिपोर्ट। वेदर रिपोर्ट की बात करें तो दिन के दौरान आसमान बादलों से घिरा रहेगा। सुबह हल्की धूप और कुछ बादलों के साथ शुरुआत होने वाली है। सुबह के समय लगभग 20% बारिश की संभावना है, लेकिन दोपहर आते आते ये घटकर लगभग 1 से 2% रह जाती है। शाम के समय तापमान लगभग 18 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। हवा की गति भी करीब 8 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहने की उम्मीद है। मुकाबले के पूरे 50 ओवर खेले जाने की पूरी संभावना है। तो बात कर ली हमने पिच रिपोर्ट और वेदर रिपोर्ट की। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि हेड टू हेड में और ग्राउंड स्टैट्स में कैसा दिखता है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो बैटल है वो। ग्राउंड स्टैट्स की अगर बात करें तो ओडीआई मैचेस एट एडिलेड टोटल मैचेस हुई है 94। मैचेस जो पहले बैटिंग करते हुए टीम जीती है वो है 49, और मैचेस जो दूसरी बैटिंग करती हुई टीम जीती है वो है 43। ओडीआई मैचेस एट एडिलेड की बात करें तो यहां पे जो एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर है वो 225 का है, और एवरेज सेकंड इनिंग स्कोर जो है वो 197 का है। वहीं यहां पे जो हाईएस्ट टोटल रिकॉर्ड हुआ था वो 369 का था, जो ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ लगाया था। वहीं जो लोएस्ट टोटल रहा है वो 70 पे ऑल आउट हो गई है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच जो मैच हुआ था उसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम। हाईएस्ट टोटल जो यहां पे चेज हुआ है आज तक वो है 303 का, जो श्रीलंका ने किया था इंग्लैंड के सामने, और वहीं लोएस्ट टोटल जो यहां पे डिफेंड हो चुका है वो है 140 का, यानी पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज के सामने यहां पे 140 डिफेंड कर लिए थे। वहीं अगर लास्ट 3 मैचेस की बात करें एडिलेड के ग्राउंड पे तो ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच सेकंड ओडीआई मैच हुआ था जहां पाकिस्तान ने हराया था 9 विकेट से ऑस्ट्रेलिया को। वहीं उसके पहले अगर जाएं तो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच फर्स्ट ओडीआई हुआ था यहां पे, जहां ऑस्ट्रेलिया 6 विकेट से जीती थी इंग्लैंड से, और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच जो सेकंड ओडीआई हुआ था जब पिछले दौरे पे आई थी टीम इंडिया, तो वहां पे इंडिया ने 6 विकेट से यहां पे जीत हासिल की थी। वहीं आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि हेड टू हेड में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के स्टैट्स कैसे दिखते हैं। तो ओवरऑल हेड टू हेड फॉर्मेट में अभी तक इन दोनों टीम्स के बीच 297 मैचेस हुए हैं, जहां ऑस्ट्रेलिया ने 144 मैचेस जीते हैं, इंडिया ने 111 मैचेस जीते हैं, और वहीं ड्रॉज 42 रहे हैं। एडिलेड में या फिर बात कर ले ऑस्ट्रेलिया में जो टोटल मैचेस हुए हैं अभी तक इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच वो रहे हैं 55। ऑस्ट्रेलिया ने वहां पे 39 विंस दर्ज की है, इंडिया ने 14 विंस दर्ज की है, और 2 मैचेस में कोई रिजल्ट नहीं था। वहीं हेड टू हेड अगर ओडीआई की रिकॉर्ड्स की बात करें तो टोटल मैचेस जो हुए हैं वो 153 हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 85 मैचेस जीते हैं, इंडिया ने 58 मैचेस जीते हैं, और नो रिजल्ट्स वाले जो मैचेस रहे हैं वो 10 रहे हैं।
वहीं अगर बात करें भारत ने अभी तक जो एडिलेड में मैचेस खेले हैं उसका रिकॉर्ड क्या रहा है, तो भारत ने यहां पे टोटल 15 मैचेस खेले हैं, जिसमें से 9 मैचेस वो जीती है और हार उन्हें 5 मैचेस में मिला है, और वहीं एक मैच टाई भी हुआ है। वहीं अगर लास्ट 5 ओडीआई रिजल्ट्स की बात करें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, तो पिछला मैच आपको याद होगा जो डीएलएस मेथड के थ्रू पर्थ में ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को 7 विकेट से हराया था। उससे पहले हम चैंपियंस ट्रॉफी में मिले थे जहां इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराया था। ओडीआई वर्ल्ड कप 19 नवंबर का वो दिन जहां ऑस्ट्रेलिया ने हमें फाइनल में 6 विकेट से मात दी थी। वहीं बात करें अगर उससे पहले की, तो हम फिर उसी वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज में मिले थे जहां इंडिया ने 6 विकेट से ऑस्ट्रेलिया को हराया था। और आखिरकार आते आते बात करते हैं थर्ड ओडीआई की, इंडिया टूर पे आई थी जब ऑस्ट्रेलिया 2023-24 में, तो ऑस्ट्रेलिया ने हमें 66 रनों से हराया था। तो ऐसी दिखती है कुछ हेड टू हेड और ग्राउंड स्टैट्स इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जहां ऑस्ट्रेलिया का ओडीआई में पलड़ा हमारे साथ हमेशा ही भारी रहा है। वहीं हमने पिछले मैच में भी आपको यह बताया था कि मेरे प्रेडिक्शंस के अनुसार ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं हेवियर साइड में, ऑस्ट्रेलिया इस मैच को जीत सकती है और बहुत कुछ डिपेंड करता है टॉस पे भी। शुभमन गिल जो कप्तान रहे हैं वो अक्सर टॉस हारते हुए ज्यादा नजर आते हैं रादर देन जीतते हुए, क्योंकि वहां पे उनका लक उनका साथ नहीं देता है। और कहीं ना कहीं जैसा हमने आपको बताया वेदर रिपोर्ट में भी और इस ग्राउंड पे भी कि भाई सेकंड बैटिंग थोड़ी ज्यादा फेवरेबल हो जाती है, क्योंकि तब तक आपका बारिश का जो अनुमान है वो भी कम हो जाने वाला है, लगभग 1-2% की तरफ रहने वाला है। और पिच के हिसाब से आपको समझ भी आ जाएगा कि भाई पिच कैसा प्ले कर रही है। अब आगे चलते हुए आपको बताते हैं कि दोनों टीम्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 कैसी दिखती है। टीम इंडिया के प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात करें तो इसमें रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, अर्शदीप और मोहम्मद सिराज दिखते हैं, जिसमें द प्लेयर टू लुक आउट फॉर है और कोई नहीं बल्कि किंग कोहली, क्योंकि उनके स्टैट्स बहुत ही ज्यादा शानदार रहे हैं एडिलेड में। और वहीं अगर ऑस्ट्रेलिया के प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात करते हैं तो वहां आ जाते हैं आपके कप्तान मिचेल मार्श, ट्रेविस हेड, मार्नस लाबुशेन, जॉश इंग्लिश की वापसी हो सकती है, मिच ओवन आपको दिख सकते हैं जहां जॉश फिलिपी बाहर जाएंगे और आपका जॉश इंग्लिश आएंगे, वहीं मिच ओवन भी आपको दिखने वाले हैं। एलेक्स कैरी की भी वापसी हो सकती है, एलेक्स कैरी आपको दिख सकते हैं, कूपर कॉलोनी, जॉश हेजलवुड, मिचेल स्टार्क, नीथन एलिस और जेवियर बार्टलेट, ये आपको प्लेइंग 11 यहां पे दिख सकती है। और वहीं अगर प्लेयर टू लुक आउट फॉर बात करें ऑस्ट्रेलिया की तरफ से तो उनके कप्तान मिचेल मार्श जो कि लगातार फॉर्म में है और ओडीआई में अच्छे रन्स बनाते हुए भी नजर आ रहे हैं। अब हमने आपको एक ओवरऑल समरी दे दी है कि क्या कुछ पिच बता रही है, वेदर की तरफ से क्या संकेत आ रहे हैं, हेड टू हेड ग्राउंड स्टैट्स कैसे दिख रहे हैं, दोनों टीम्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। अब समय आ चुका है प्रेडिक्शन का, जहां हम आपको यह बताने वाले कि मेरी प्रेडिक्शन क्या है। देखिए मैं शुरू से इसी चीज को बोल रहा हूं कि कहीं ना कहीं इंडिया थोड़ी ज्यादा ऑन दी वीकर साइड मुझे नजर आ रही है उनकी बॉलिंग के वजह से, पर बॉलिंग ने पिछले मैच में अच्छा परफॉर्म कर दिया। वहीं जब इतनी वीकर साइड ऑफ दी टीम, जिसे हम कह रहे थे कि जॉश फिलिपी आपका साथ में मिच ओवन, ये सब मिलके क्या कर लेंगे, ये सब तो आपको कुछ नहीं, मतलब एक तरीके से कहते हैं ना कि आपको वो चैलेंज भी नहीं पेश कर सकते हैं, वहीं उन्होंने हरा के दिखाया है। तो ऑस्ट्रेलियंस बीइंग ऑस्ट्रेलियंस और इंडिया की तरफ से जैसा रोहित विराट का फॉर्म लगा है, श्रेयस अय्यर जिस तरीके से आउट हो रहे हैं, प्रेशर जिस तरीके से शुभमन गिल पे आते ही वो पूरे तरीके से ढह जाते हैं, कहीं ना कहीं मेरी प्रेडिक्शन ये है कि जो दूसरा ओडीआई मैच है वो भी सील करने वाली है ऑस्ट्रेलिया और इसी के साथ वो सीरीज भी जीतने वाली है। यहां से 3 मैचेस की जो ओडीआई सीरीज है उसे 2-1 से जीतेंगी। आखिरी मैच जो है वो हो सकता है इंडिया के पक्ष में है, पर अभी एडिलेड के लिए जो मेरी प्रेडिक्शन है वो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया की है। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि इस पूरी की पूरी मैच को आप कहां स्ट्रीम कर सकते हैं। अगर आपको ये मैच देखना है तो आप कहां देख सकते हैं। देखिए अगर आप टीवी पे मैच देखना चाहते हैं तो स्टार स्पोर्ट्स पे आप इस मैच को देख सकते हैं, इसका लुत्फ उठा सकते हैं। और वहीं अगर आपको डिजिटली स्ट्रीम करना है तो जियो हॉटस्टार पे कल सुबह 9 बजे से ये मैच आपको स्ट्रीम होने लगेगा, आप वहां पे इसका आनंद उठा सकते हैं। तो सारी बातें कर लें हमने, सब कुछ बता दिया आपको कि भाई आप इसे कहां स्ट्रीम कर सकते हो, क्या प्रेडिक्शंस रहने वाली हैं, प्रोबेबल प्लेइंग 11, वेदर रिपोर्ट, पिच रिपोर्ट, हेड टू हेड। आई होप ये वीडियो आपको पसंद पड़ी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी, क्योंकि बहुत रिसर्च लगता है इस वीडियो में
और अगर आपको यह भी जानना है कि भाई रोहित विराट का फ्यूचर क्या रहने वाला है, कैसा कुछ रहेगा रोहित विराट का आगे का सफर, तो इसके लिए एक वीडियो मैं पिन कर दे रहा हूं, उसे भी आप देख लीजिएगा ताकि आपको समझ आ जाए कि भाई हमारी जो रोको है, हमारी जो सुपरहिट जोड़ी है, वो क्या ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद कहीं ना कहीं रिटायरमेंट लेने वाली है या फिर कहीं ना कहीं वो अभी भी यहां पे रुकने ही वाले हैं। तो वीडियो शेयर कीजिएगा अपने तमाम दोस्तों के साथ, न्यूज नेशन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत। शुक्रिया।